जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का। ये वीडियो जो है आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा जो SA1 एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सभी आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो हमसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और जैसे ही हम आंसर बताएंगे तो हमारे उत्तर को अपने उत्तर से मिलान कीजिएगा। अगर आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, SR राव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शंस ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए कनिंघम से हो जाएगा आपका सिंघम। ठीक है, और सिंघम का मतलब तो आप जानते ही हो, सुपर हीरो। ठीक है, तो हर इंसान का जो पिता होता है ना वो इसके लिए सुपर हीरो ही होता है, एक सिंघम के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा ट्रिक से, तो भूलिएगा नहीं, एग्ज़ाम तक बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। चलिए दूसरा सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वप्रथम स्थल खोजा गया, जो जगह खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता है इसलिए हड़प्पा आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता का जो किस नगर में दुर्ग जो है, ये दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, आपको बतानी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्या? लोथल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुआ है मोहन जोदड़ो से। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है कि जो मोहन है ना, मोहन नाम का जो आपका मित्र है वो विशाल स्नानागार में स्नान करता है। ठीक है, कहाँ पे करता है? विशाल स्नानागार में स्नान करता है। इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। अब सिल्क के जो उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? चंदहुदड़ो। ठीक है, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था? चंदहुदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो ये जो किया जाता था ये हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था, मेलुहा शब्द का प्रयोग। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये रावी नदी के तट पर है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको जो सोना प्राप्त होता था वो कर्नाटक से प्राप्त होता था। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तुम सोने का नाटक ना करो, यानी कि कर्नाटक। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है। तो वो लोथल से मिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिनका हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ इसका जो है व्यापारिक संबंध नहीं था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। यानी कि आपको एक प्रमाण मिला है, वहाँ पे खेत का जुताई हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिला है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। कहाँ से मिला है? कालीबंगा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा जो वासी थे उनको लाजवर्द मणि जो है सुरतगुई से प्राप्त होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी।
तो आज के इस चैप्टर में हमने 15 ऑब्जेक्टिव पूछा। अब सब्जेक्टिव की बारी है। अब हम लोग सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सब नहीं देखेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव का और भी बढ़िया से प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियोस को एक बार और आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव को एक बार और टेस्ट लगा लीजिए आप। आपका ऑब्जेक्टिव जो है रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो को देख देख करके आप याद कर सकते हो। तो चलिए आते हैं इसके सब्जेक्टिव पर और देखते हैं कि क्या है हमारा सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहा है, आपका ऐसे 1 एग्ज़ाम हो रहा है तो आप ऐसे 1 के लिए जो तैयारी कर रहे हो फिर ये फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे 1 की तैयारी करते हो तो यही सवाल आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी आने का संभावना है, तो इसलिए आपका दोनों तैयारी साथ साथ होगा। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था, यानी कि कांसा का निर्माण किया था, इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी और सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो नगर थे ना, उनके जो निशानियाँ थी, जो भी कुछ भी उनके अवशेष थे, वो 2 नदियाँ सिंधु नदी और सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, यानी उनका जो सबूत मिला वो सिंधु नदी के तट पर मिला या फिर सिंधु नदी घाटी में मिला, इसीलिए उसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अंश पाए गए। एक होता है सोरतगुई, एक है धौलावीरा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका बनता है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ये सवाल भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपका बनता है कि हड़प्पा लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो हड़प्पा लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं थी। हड़प्पा लिपि जो आज तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है, यद्यपि निश्चित रूप से ये वर्णमालीय नहीं है क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह का एक स्वर एक व्यंजन को दर्शाता है। तो आपको यहाँ तक कुछ भी याद नहीं करना, हम आपको बता देते हैं इसमें आपको क्या करना है कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है, ठीक है। यहाँ पर एक विशेषता बस यहीं पे छोड़ दीजिएगा, इसको इतना ही लिखना है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट आपको लिखना है, बाकी का यहीं तक लिखना है पहला वाला में, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपको रेडी रखना है क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसको आप लोग पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। इसको उतना रट्टाफिकेशन नहीं करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सिर्फ आपको पढ़ के जाना है, 2-3 बार रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइनल एग्जाम में भी इसको आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। जितना बोलते हैं बस उतना ही करते जाओ। अगला सवाल जो है हमारा वो है आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करके जाना होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, यहीं तक लिखिएगा, बाकी का जो ये लाइन है इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, ठीक है ना। इतना छोड़ देने के बाद एक लाइन इसमें जोड़ दीजिएगा फिर यहाँ पर कि इसके पतन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो पहला, सिंधु बाढ़, ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, ठीक है। अब बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होता था, बात समझ में आई। तो इस कारण से हड़प्पा वासी मूलतः स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए। पहला कारण दे दीजिएगा। दूसरा कारण है महामारी। महामारी में लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी से जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया। इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। बस इसको पढ़िएगा, कहानी की तरह है, याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पॉइंट बना कर लिख सकते हो, जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण से भी यह सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, बाह्य आक्रमण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण भी
इस सभ्यता का अंत हुआ। संभवतः ये बाह्य आक्रमणकारी आर्य रहे होंगे। ठीक है, उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी और आपके SA1 एग्जाम के लिए भी। इसके बाद लास्ट और आखिरी सवाल इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट जो बनेगा आपका वो ये रहेगा कि हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। तो आप लोग इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहला का स्क्रीनशॉट मारिए यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए और उसके बाद आगे का जो स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 3 स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आप लोगों का ये तैयारी आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।